हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। तो आज हम सब बात करेंगे हाँ जी के बारे में, जिनका वीडियो शुरू ही होता है हाँ जी से। तो उनकी बात आज हम लोग करेंगे। तो आप लोगों ने देखा ना कि कल से क्या क्या ड्रामा चल रहा था। तो इस बारे में मैं कुछ आगे ज़रूरी बातें बताऊंगी, जिससे आप लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसने सारा कुछ ड्रामा क्रिएट किया था, सारा कुछ ड्रामा क्रिएट किया था। इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आएँ। तो इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो को ज़रूर। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और सुबह से जो ड्रामे चल रहे थे, एक्चुअली कल से मैं नोटिस कर रही थी और मुझे बनाना ही था वीडियो। तो मैंने बोला कि देख लेती हूँ कितने दूर तक जाता है नाटक, उसके बाद फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। काफ़ी लोग ले भी आए और मैं भी ला रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बहुत कुछ मैं जमा कर रही थी, उसके बाद मैं लेकर आई हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ, इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ कि अगर बच्चे को कोई कुछ गंदा बोल दे तो कैसा लगता है, कैसा फ़ील होता है, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी सेम कुछ दिन पहले हुआ था। मगर जो मुझे बोला गया और जो उसे बोला गया, दोनों में बहुत अंतर था। ठीक है, मुझे जो बोला गया इंटेंशनली बोला गया, वैसी नीयत से बोला गया। बट उसे जो बोला गया ना, वैसी नीयत से बोला नहीं गया। तुम इतनी बड़ी बेशर्म हो, तुम अपने छोटे से बच्चे को लेकर आए, 45 दिन के बच्चे को। तुम्हारे माँ बाप सीने से अपने बच्चे को लगाए रखते हैं। उन्होंने पहले तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी शादी की, सब कुछ किया तुम्हारे लिए। उसके बाद फिर तुम अपना बच्चा लेकर आई। अब तुम्हारे बच्चे को वो लोग पालते, तुम करती क्या हो? तुम सारा दिन फ़ोन लेके यूं 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 बाजार घूमती रहती हो। तुम सारे दिन रोड पे रहती हो। और तुम्हारे पिता ने फ्रस्ट्रेशन में आकर अगर बोल दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने दिल से चाहा था। उन्होंने दिल से नहीं चाहा था। ठीक है, नशे में, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने बोल दिया। जो बंदा शरीर से इतना कमज़ोर हो, 60+ एज का हो और सारे दिन दौड़ता रहता है, धूप गर्मी बरसात में घर की एक एक चीज़ें लाता है, तुम्हें लेकर दौड़ता रहता है, उस बंदे ने अगर कुछ बोल दिया तो तुम ऐसा बोल रही हो? सारे दिन अपने कलेजे से चिपकाए रहते हैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे माँ बाप। वो तुम्हें नहीं दिखा? वो तुम्हें समझ में नहीं आया कि इन्होंने ऐसे ही बोल दिया है? ये ऐसा थोड़े ना चाहते हैं, ये हमारे बच्चे को बहुत, ये मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। तुमने एक बात को पकड़ कर इतना तमाशा बनाया, कल से इतना तमाशा बनाया था कि तुम्हारे पापा जी गायब हो गए। ठीक है, हम लोगों को पहले एक्चुअली ऐसा लगा था कि गायब हो गए, पर धीरे धीरे ये समझ में आने लगा, जैसे जैसे तुम्हारी कम्युनिटी पोस्ट आती गई, उससे समझ में आने लगा ये तुम्हें ड्रामे बतिया रही हो, सारे ड्रामे बतिया रही हो तुम। कुछ तुम्हारे पापा जी गायब नहीं थे और तुम्हें अपने छोटे से 13-14 महीने के बच्चे के लिए इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। बुरा तो लगता ही है, लेकिन तुम सोचो जो तुमने अपनी सास के साथ किया, क्या किया तुम ये बताओ। जिसके बेटे को गए हुए, जिसे भगवान ने कलेजे में इतना बड़ा घाव दिया, उसके बेटे को गए हुए भी 6 महीने भी नहीं हुए थे, और तुम वाईटी पर आकर उन लोगों को बदनाम करना शुरू कर दी। तुमने क्या क्या नहीं किया उन लोगों के साथ। सोचो उस माँ को कैसा लगा होगा। एक तो जिसकी कोख उजड़ गई, ऊपर से उनकी इज्जत भी तुम उछाल रही थी इस तरह से। तुम्हें इज्जत उछालने की आदत है। अगर तुम उसी वक्त रोका गया होता ना, तो आज तुम अपने बाप की, भाई की इज्जत नहीं उछालती। बट तुमने आज भी वही किया। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की थोड़ी भी चीज़ नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे ऊपर आज के ज़माने में पैसा हो गया है। आज के टाइम में अगर तुम्हारे लिए सबसे ऊपर कुछ है तो वो पैसा, तुम्हारे बच्चे से भी बढ़कर पैसा है। तुम तो अपने बच्चे को कभी केयर करती हो? नहीं करती हो। फिर तुमने क्यों अपने पापा को बोला इस तरह से? तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। जो प्यार करता है ना, उसे 2 थप्पड़ मारने का भी हक होता है, ये याद रखना। समझ में आया? तुम तो अपने बच्चे को प्यार भी नहीं करती। कल को तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर बदमाशी करेगा तो तुम यही बोलोगी कि बहुत बदमाश है, सुनता नहीं है, मुझे ये करता है वो करता है। कैमरा लेके बैठ जाओगी रोने धोने और नाटक करने, क्योंकि तुम्हारी आदत हो चुकी है। जब तुमने तुम्हारे ससुराल वाले की बुराई शुरू की थी ना, उसी समय तुम्हें तुम्हारे घर वालों को रोकना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उसकी कीमत आज ये लोग चुका रहे हैं। तुमने कहीं का नहीं छोड़ा है, किसी को भी तुमने कहीं का नहीं छोड़ा है। और आप सब लोग देखिएगा, मैं बताती हूँ इसने कैसे ड्रामे किए थे, ये भी मैं बताती हूँ। आप सब लोग ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को।
अगर कोई किसी के घर में खो जाता है तो वो वाईटी पर या सोशल मीडिया पे हंगामा नहीं मचाता है जो तुमने किया। सिर्फ तुम्हें ही हंगामा मचाना था क्योंकि तुम्हें व्यूज़ चाहिए थे, सब्सक्राइबर्स चाहिए थे, और हुआ भी ना। दिन भर में 100 सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े, सब कुछ हुआ। और व्यूज़ की दुहाई दे रही हो कि मेरे तो पहले भी व्यूज़ रहते थे, अब नहीं रहेंगे। जो तुम्हारे लवर्स थे ना, अब वो हेटर्स बनते जा रहे हैं। जो तुम्हें सपोर्ट करते थे अब वो तुम्हें हेट करने लगे हैं। तुम्हारे लिए इतनी नेगेटिविटी छोड़ी जाती है तुम्हारे कमेंट बॉक्स में, तुम देखो। तुम्हें बुराई के अलावा और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तुमने बेइज्जती करने की ठान रखी है कि लोगों को बेइज्जत करना है। जब तुम्हारे व्यूज़ गिरने लगते हैं तो तुम बेइज्जती करती हो। तुमने क्या बोला कम्युनिटी पे? तुमने बोला ना कि फ़ोन घर पर ही था। फ़ोन घर पर था और तुम्हें रिंग सुनाई नहीं दिया। अब ये मत बोल देना आके कि फ़ोन साइलेंट था। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे ही एक व्यूवर ने लिखा हुआ है तुम्हारी कम्युनिटी पे कि दीदी मैंने पापा जी के चैनल पे उन्हें बोला कि आप प्लीज़ घर जाइए। और एग्जैक्टली क्या है वो मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगी, आप लोग भी देखिएगा कि आप घर जाइए। और पापा जी ने मेरे कमेंट को लाइक किया है, मतलब आपके पापा एकदम ठीक हैं, आप परेशान ना हो। पहला। दूसरा, सबको यही लग रहा है और मुझे भी यही लग रहा था कि तुम सीढ़ियों पर बैठकर क्यों वीडियो बना रही हो। तुम्हारा भाई तो जंगल मंगल खेल रहा है, तुम्हारी मम्मी अपना टेंशन फ्री हैं, अपने कामों में लगी हुई हैं। एक तुम्हें ही टेंशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी। अगर टेंशन हुई थी तो तुम बहुत सारा कुछ करती। तुम्हारे भाई ने बोला कि हम लोग फ़ोन ट्रैकिंग में डाल। तुम्हारे भाई का मैसेज एक, मतलब तुम्हारे भाई ने नहीं लिखा है ये बात, किसी ने व्यूअर ने लिखा है कि तुम्हारे भाई ने बोला हम लोग फ़ोन ट्रैकिंग पर डाले हुए हैं, पापा जी मिल जाएंगे। वो एग्जैक्टली क्या है वो भी मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा। तो भैया किस बात की ट्रैकिंग? जब फ़ोन घर में था तो ट्रैकिंग कहाँ से हुई, ये बताओ आप लोग। और जब लोग जा के तुम्हारे भाई के वीडियोस पे कमेंट करने लगे तो तुम्हारे भाई ने तो क्लियर बोला है कि सब कुछ ड्रामा है, तुम कुछ समझती नहीं हो, तुम सब व्यूज़ के लिए कर रही हो, आप लोग समझिए। तो ये तो तुम्हारे भाई ने क्लियर बोला है, वो सब कुछ भी मैं लगाऊंगी स्क्रीनशॉट पे। हमें तो ये सब कुछ पता था, पर अब तो तुम्हारे घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तुमने अपने पापा को छिपा कर या उन्हें मजबूर कर कर जैसे भी करके तुमने उन्हें दिन भर किसी के सामने नहीं आने दिया, ये कहकर कि तुम्हें व्यूज़ बनाने हैं। और हो गया वही, हो गया ना वही जो तुम चाह रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे सबकी बेइज्जती करते हुए? कितनी बेशर्म हो तुम, बहुत बेशर्म हो तुम। पढ़ी लिखी बोलती हो खुद को। क्या बोल रही थी कि तुम कैंडल के नीचे पढ़ती थी, रोड लाइट में पढ़ती थी। तुमने पढ़ाई करी है? हाँ, तुमने पढ़ाई नहीं करी है। अगर तुमने पढ़ाई करी होती ना तो तुम्हें इज़्ज़त का मतलब समझ में आता, पर तुम्हें इज़्ज़त का मतलब समझ में नहीं आता है। तुमने लाइफ में तुमने कुछ नहीं सीखा है लोगों को ज़लील करने के अलावा। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। न ससुराल, ना मायका, और कोई भी नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं, क्योंकि तुमने फ्रेंड्स की भी बुराई की है। अभी भी शाम को भी तुमने बोला ना कि तुमने अपने फ्रेंड से दूरी बना ली। इतना लंबा वीडियो देखने का तो मेरे अंदर पेशेंस नहीं था। मुश्किल से मैंने 2 मिनट देखा, उसके बाद बंद कर दिया कि तुमने अपने फ्रेंड्स से भी दूरी बना ली है। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें बुराई करनी थी। तुमने दूरी नहीं बनाई होगी, दूरी उन लोगों ने बनाई है तुम्हारी हरकतें देखकर कि इसके साथ अगर हम लोग रहेंगे तो ये हम लोगों को इसी तरह से जलील करेगी। जिसे अपना परिवार नहीं दिखता है उसे दोस्त क्या दिखेंगे। एक बात याद रखो, ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता है। तुम ज़िंदगी में आज अकेली हो, कल और अकेली हो जाओगी। वो इसलिए क्योंकि तुम सबको खो दे रही हो, सबको खो रही हो। तुम्हारे बड़े भैया ने वीडियो डिलीट किया ताकि उनके परिवार की बदनामी ना हो, तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने उल्टा उन्हें ही सुनाना शुरू कर दिया। वाह! मैं बोलूँगी भाई साहब से कि आपको वीडियो डिलीट नहीं करना चाहिए था, भैया जी आपको इसका चैनल ही डिलीट कर देना चाहिए था, ताकि ये कहीं की नहीं रहती, तब इसे समझ में आता। ये इतनी ढीठ हो चुकी है। तुम्हारे भाई इज़्ज़तदार हैं, इसलिए उन्होंने तुमसे दूरी बना के रखी हुई है। और उसके बाद बड़े भाई की मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारे बड़े भाई साहब इज़्ज़तदार हैं, इसलिए उन्होंने दूरी बना के रखी हुई है। और उन्होंने तुम्हें रोकना चाहा तो तुमने उनको भी गंदा कर दिया, उनकी भी इज़्ज़त उछाली तुमने। तुम्हें शर्म नहीं है ये अपने बड़े भाई से ऐसा करते हुए? जिन लोगों ने तुम्हें शरण दिया तुम्हारी मुसीबत के टाइम पे, तुमने उन लोगों के साथ ऐसा किया। बेशर्म हो तुम।
इतनी क्या है तुम्हें, इतनी क्या पड़ी हुई है पैसों की, इतनी पैसों की भूखे हो गई हो तुम। तुमने घर ले लिया, तुम्हारे पास जो नहीं था वो आ गया। अब तुम क्या पैसा खाओगी, खाओगी पैसे को, जो इतनी पागल हुई पड़ी हो पैसों के पीछे, व्यूज़ के पीछे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ना, थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें। कितना बेइज्जत किया है आज तुमने तुम्हारे परिवार को, तुमने बहुत बेइज्जत किया है आज। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम शर्म करो अपने ऊपर। तुम्हें याद रखना, जो इंसान देता है ना, इंसान को वही लौट कर मिलता है। कल को तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारे साथ सेम हरकत करेगा, तुम्हें जलील करेगा, सोशल मीडिया पे रहना तो वो अभी से सीख रहा है, अभी से सीख रहा है वो सोशल मीडिया पे रहना। तो जब वो तुम्हें जलील करेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे बाप को कितना बुरा लगा होगा जब तुमने तुम्हारे बाप की बेइज्जती की है, तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अरे माँ बाप का एहसान ना कोई मर के भी नहीं चुका सकता है, समझ में आया? माँ बाप का एहसान कोई मर के भी नहीं चुका सकता है। बट तुम इतनी ढीठ हो कि तुमने एहसान तो छोड़ो, उन्हें बदनामी और बेइज्जती दे दी। बहुत बेशर्म हो तुम। फ्रेंड्स सॉरी, बट इसके ड्रामे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और मैं ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पर देती रहूँगी। आप लोगों को मैं सॉरी बोलती हूँ। अगर कुछ भी मेरे वीडियो में आप लोगों को बुरा लगा मुझे बता दीजिएगा, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी। बट इसके लिए, इस लड़की के लिए जितना बोलूँ मुझे कम लगता है। ये बहुत बड़ी बेशर्म हो चुकी है। इसे आप लोग जो भी लोग देखते हैं ना, इसे अनसब्सक्राइब करिए और इसे देखना बंद कीजिए। और सभी अपने जितने जान पहचान के भी लोग होंगे ना, जो इसे देखते होंगे, सब लोगों को बोलिए इसे कोई ना देखे, इसे कोई ना देखे। इसकी अकल ठिकाने आनी बहुत ज़रूरी हो गई है। बेशर्म है ये, एक नंबर की। फ्रेंड्स फिर मिलूँगी मैं। टिल देन बाय।